नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आप सभी को लाइव क्लास नहीं दे पाए, इसके लिए सॉरी, क्योंकि आज मेरे को ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था जिसके चलते हम आप सभी को लाइव क्लास नहीं दे पाए। लेकिन आप सभी को मैं इस वीडियो में ना 2023 बोर्ड परीक्षा में आने वाले साइंस के एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आप लोग 10वीं का बोर्ड परीक्षा 2023 में देने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन A to Z लड़ जाएगा। बस आप ईमानदारी से वीडियो को लास्ट तक देखिए और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अपने माइंड में अच्छे तरीके से सेटलमेंट कर लीजिए, यानी कि याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। देखिए 6 का जो आंसर होगा ना, जो आपका ये 6 का जो पहला का जो आंसर है वो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, पहला का बी होगा। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पुष्प में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना स्टूडेंट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पेड़ पौधों में ही होती है। आंसर होगा दूसरा का डी नंबर। दूसरा का क्या होगा, डी नंबर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका आएगा 3 नंबर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है ना कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो हम लोग समीकरण निकालते हैं उस समीकरण में ऑक्सीजन जो होता है वो किससे बाहर निकलता है, तो हमेशा याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड से ना ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है आपका। 4 नंबर प्रश्न का आता है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, तो आप सभी विद्यार्थी याद रखना, जठर ग्रंथियाँ जो होती है ना, जठर ग्रंथियाँ वो आपके अमाशय में पाई जाती है। कहाँ पर, अमाशय में। आंसर क्या होगा, बी नंबर आंसर करेक्ट होगा। सभी स्टूडेंट याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो देखिए 5 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में। दोस्तों अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल फ्री में जुड़ सकते हैं। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके हमारे स्टडी प्लस ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। इथाइल जो अल्कोहल होता है जिसका अणु सूत्र होता है C2H5, इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है C2H5OH, और यह इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनते हैं, तो 6 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवायवीय श्वसन से बनते हैं। आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्यूटरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा प्यूटरी। जबकि अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, पौधे में वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है, तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन। आंसर क्या होगा 8 का बी नंबर। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर की, घेंघा रोग पनपता है। देखिए घेंघा जो रोग होता है ना, जिसको हम लोग ग्वाइटर के नाम से भी जानते हैं, ग्वाइटर या घेंघा कहिए। ठीक है, ये बीमारी जो होती है वो आयोडीन की कमी से होती है। आयोडीन यानी कि नमक की कमी के कारण। ठीक है, और नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है और NaCl एक लवण होता है। ठीक है, सभी विद्यार्थी याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर आपका, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं प्लाज्मा, सीरम या फिर लिम्फ या फिर सफ़ेद रक्त कणिकाएं। तो देखिए 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लिम्फ कहते हैं उसको, लिम्फ के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। देखिए रक्तचाप मापने वाले उपकरण को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो हम लोग आंसर होगा आपका डी नंबर। ठीक है, एस्पिगोनोमेनोमीटर के नाम से हम लोग जानते हैं। आंसर क्या होगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर। देखिए 12 नंबर प्रश्न कहता है ना, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है, तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन बी, पौधों में पाई जाती है। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो तिलचट्टे में जो होता है ना वो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, वो भी तिलचट्टा में। आंसर क्या होगा, सी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त क्या है। देखिए रक्त एक प्रकार का उत्तक होता है, सभी विद्यार्थी याद रखना, रक्त क्या है, तो रक्त एक प्रकार का उत्तक होता है। ठीक है, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 14 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है,
अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। देखिए जब मतलब कि आप टॉयलेट करने जाते होंगे तो कभी कभार देखते होंगे कि आपका जो मूत्र आता होगा ना वो पीला टाइप का आता होगा, तो आप बोलते हैं अपने मम्मी से घर पर जाकर कि मुझे बुखार हुआ है, ज़्यादातर यही बोलते हैं। यानी कि बुखार होने की वजह से जब शरीर का तापमान ज़्यादा हो जाता है, बुखार लग जाता है कस के ना, तो आपका मूत्र जो होता है ना वो पीला हो जाता है। वो किसके कारण होता है, देखिए तो 15 का आंसर सभी विद्यार्थी याद रखना, आंसर होगा आपका सी नंबर यूक्रोम के कारण। यूक्रोम के कारण आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो केंचुआ एक उभयलिंगी जंतु होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है, तो केंचुआ एक उभयलिंगी जंतु होता है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। यूरिया जो होते हैं हमारे रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो 17 का आंसर होगा सी में यकृत। यकृत का एक और नाम होता है लीवर, ठीक है, याद रखिएगा यकृत का एक और नाम होता है लीवर। यानी कि यूरिया जो रक्त में ना ये लीवर से होकर यानी कि यकृत से होकर प्रवेश करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। देखिए 18 नंबर आपका प्रश्न आता है, जीव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जीव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन का नाम है आपका DDT। आंसर क्या होगा, DDT, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर आपका, निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाकाहारी एक प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है विद्यार्थी याद रखना, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। पहले के ज़माने में हम लोग ज़्यादातर कुआं का इस्तेमाल करते थे, इसलिए याद रखना निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है, तो आपका कुआं होगा, आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है, तो सभी विद्यार्थी याद रखना वो डार्विनवाद कहलाता है। डार्विनवाद की कहलाता है, क्योंकि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने ही किया था, इसलिए हम लोग प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास हम लोग उसे हम क्या बोलते हैं, डार्विनवाद बोलते हैं, आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, हरे पौधे कहलाते हैं। देखिए हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। चलिए किसी को कोई भी दिक्कत नहीं ना है, तो आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ईमानदारी से एक लाइक करिए, ठीक है। और साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं, और डेली आप लोग इसके माध्यम से VVI क्वेश्चन देखना चाहते हो, VVI ऑब्जेक्टिव, तो डेली आप देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िए, अगर आप नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, चेक करिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसमें जुड़ जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, अंडोसर्ग का कारण है। अंडोसर्ग का कारण क्या है, तो 23 का आंसर होगा ऑप्शन ए LH, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लैंगरहंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है। लैंगरहंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है, तो अग्नाशय में पाई जाती है, आंसर होगा सी नंबर, अग्नाशय में पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर प्रश्न कहता है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है, तो 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 25 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, आयोडीन की होना आवश्यक है। जबकि अगला क्वेश्चन 26 नंबर, निश्चल कणिकाएँ पाई जाती है। निश्चल कणिकाएँ पाई जाती है, 26 का आंसर देगा सी नंबर, न्यूरॉन में पाई जाती है, ठीक है, न्यूरॉन में पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन होता है। देखिए मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है ना, वो लगभग मतलब कि हमको जहाँ तक लगता है ना, इसका आंसर हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि 1.4 kg के लगभग बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 दिया ना, तो बताइए तो लगभग कितने के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है। 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर आप लोगों का प्रश्न आया है, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन प्रयुक्त होता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और हजामत और दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सौर्य कुकर में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं, बट साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे, इसलिए 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और 30 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए अवतल लेंस में तो एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो सीधा भी बनेगा, और साथ में उसमें छोटा भी बनेगा, ठीक है। तो याद रखना आंसर होगा आपका डी नंबर, इनमें से सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, ऊर्जा का SI मात्रक है। देखिए ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, ठीक है।
जबकि अगला क्वेश्चन आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो 32 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिकिरण। आंसर क्या होगा 32 का बी, परिकिरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 33 यानी कि 33 नंबर प्रश्न का आता है ना, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है। देखिए सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होता है ना वो 25 सेमी होता है। 25 सेमी यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है, उत्तल लेंस। ठीक है, और उसकी क्षमता होगी, देखिए जब कहा जाएगा उत्तल लेंस तो समझ लीजिए उत्तल लेंस की जो फोकसांतर होता है वो हमेशा प्लस होता है। तो प्लस में ऑलरेडी 50 दिया है फोकसांतर, तो पक्का प्लस में ही उसका क्षमता भी आएगा पी का मान। ठीक है, तो इतना याद रखिए, उसका माइनस में नहीं आना चाहिए क्षमता। तो आंसर तो बी और डी, सी तो कभी नहीं होगा, बी और सी कभी नहीं होगा, क्योंकि बी और सी में माइनस दिया तो ऑलरेडी क्षमता माइनस में आएगा ही नहीं। तो जब 50 दिया ना तो उसको हम 100 से भाग करेंगे ना तो 2 बार में कट जाए, यानी कि आपका मिलेगा ऑप्शन नंबर डी +2 डायप्टर आपका क्षमता मिल जाएगा। 34 का आंसर होगा आपका डी नंबर। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना, चलिए वेरी गुड। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 35 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। देखिए एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है, इसलिए 35 का आंसर होगा आपका डी नंबर। 35 का आंसर क्या होगा डी नंबर। ठीक है, जबकि अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षाभी मांसपेशियों द्वारा। आंसर होगा 36 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। तो सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, अब देखिए तो अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। देखिए फोटोग्राफी कैमरे का जो अभिदृश्यक भाग होता है वो किसका होता है। तो 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परिवर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। तो 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वक्रता केंद्र से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वक्रता केंद्र से। ठीक है, अब देखिए आप लोगों का अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन आपका है 40 नंबर, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, विचलन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 40 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। ठीक है, यदि एक प्रिज्म में एक वर्णिक किरण से गुजरे तो इसका वर्ण विक्षेपण कभी नहीं होगा। ठीक है, तो 40 का आंसर होगा बी नंबर। अब इसके पार्ट 2 का वीडियो कितने लोग देखना चाहते हैं, जितने भी लोग देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसका अगला वाला वीडियो कौन देखना चाहते हैं और कौन कौन स्टूडेंट देखना चाहते हैं। देखिए वीडियो जितना ही देखिए, एग्जाम नज़दीक आ चुका है उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर है। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है।